सैड लव स्टोरी। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त के साथ हुआ था। इस कहानी को ज़रूर आखिर तक पढ़ें। प्यार का सच। अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि लव स्टोरी क्या होती है। ये सब लव स्टोरी कोई रोमांटिक कपल लव स्टोरी जैसी नहीं है। ये लव स्टोरी कोई स्कूल लव स्टोरी भी नहीं है। राज अभी भी कॉल सेंटर की आबो हवा से बुरी तरह से वाकिफ नहीं था। उसने ये तो सुना था कि कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां काफ़ी खुले स्वभाव की होती हैं और लड़कों के कंधा से कंधा मिलाकर काम करती हैं और मस्ती दोनों करती हैं। मगर देख वो ये सब पहली बार रहा था। एक छोटे से शहर से आया राज इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि तकरीबन ज़्यादातर लड़कियों ने क्यों ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिसे उसकी नज़र में कोई भी सभ्य घरवाले अपनी बेटियों को नहीं पहनने देंगे। काम तो सुशील ढंग से कपड़े पहनकर भी किया जा सकता है। राज ने मन ही मन में सोचा और गहरी सांस ली। उसे अभी भी एक ब्रेक लेना था। सिगरेट पीने की बुरी आदत थी उसे। वो जानता था इस बात को, मगर अभी तक छोड़ नहीं पाया था। कैंपस के बाहर निकलकर राज ने एक चाय ली और अपनी सिगरेट सुलगाई। अभी उसके ज़्यादा दोस्त नहीं बने थे। नई नई नौकरी थी और वो ऐसे भी ज़रा कम बोलने वालों में से था। उसने आसपास अपनी नज़रें दौड़ाई तो हर तरफ उसे सिगरेट का धुआं और नूडल्स खाते लोग, जोर जोर से बातें करने वाली लड़कियों का झुंड ही दिखाई पड़ा। राज थोड़ा आगे की तरफ चला गया। वहाँ थोड़ी सी शांति थी। चाय की चुस्कियों के साथ वो अपनी नौकरी और अपने घर के बारे में सोचने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देखे जा रहा है। उसने अपनी नज़रें दौड़ाई मगर कोई नज़र नहीं आया और फिर अचानक से एक आवाज़ उसके कानों में आई, एक्सक्यूज़ मी, आप देहरादून से हो ना? राज के सर पे जैसे बम का गोला फटा हो, क्योंकि जब उसने आवाज़ की तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो वहाँ रोही खड़ी थी। रोही उसके बचपन की दोस्त और उसका पहला और आखिरी प्यार। ऐसा प्यार जो उसने कभी रोही को बताया या जताया नहीं, बस दिल ही दिल में प्यार करता रहा, उसे पागलों की तरह। फिर जब राज के पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो उन्हें देहरादून छोड़ना पड़ा, मगर आखिरी वक्त तक राज ने रोही को अपने प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अगर रोही बुरा मान गई तो वो एक अच्छी दोस्त भी खो देगा। 18 साल के बाद यही रोही उसके सामने खड़ी थी। राज अभी तक किसी पत्थर की मूर्त की तरह रोही को ही देख जा रहा था। होश उसे तब आया जब सिगरेट से उसकी उंगलियां जल उठीं। उसने जल्दी से सिगरेट फेंकी रोही को, क्योंकि कोई जवाब नहीं मिला था तो वो थोड़ा कंफ्यूज सा होकर उसे देख रही थी और उसने फिर से पूछा, आप ठीक तो हो ना? राज को लग रहा था जैसे वो एक गहरी नींद का सपना देख रहा हो और उसका मन कर रहा था कि ना ये नींद टूटे ना ये सपना, मगर दीवाना भूल गया था कि वो सब सच में हो रहा था। फिर जैसे अचानक से उसे होश आया हो और उसने रोही की आंखों में डूबकर कहा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? रोही। बस इतना कहना था कि रोही जैसे चीख से उठी खुशी के मारे। ओ माय गॉड, मैं जानती थी कि तुमसे कभी न कभी ज़रूर मुलाकात होगी। कितने सालों के बाद मिले। तुम अभी कहाँ, यहाँ कैसे पहुँचे? कहाँ रहते हो? अंकल और आंटी कैसे हैं? यहाँ कब ज्वाइन किया तुमने? ये सारे सवाल रोही ने एक ही सांस में लिए थे और उसने राज को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था। अभी तक और बोलना चाहा भी कौन रहा था? उस वक्त राज तो रोही को देखकर मेघालय में पहुंच गया था, बादलों में उड़ता हुआ, और उसकी उस उड़ान को और ऊंचा उड़ा रही थी।
रोहित जिसने जाने अनजाने बेहद खुश होकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पकड़ा हुआ था। राज को अचानक से याद आया वो ब्रेकअप पे है और उसे वापस जाना है। रोहित तुमसे इतनी सारी बातें करनी है, इतना कुछ कहना है, वो सब यहाँ तो नहीं हो पाएगा। मैं अगले ब्रेक में तुमसे मिलता हूँ, तुम कहाँ मिलोगी बस ये बता दो। राज ने ये कहा ज़रूर, मगर उसकी आवाज़ बता रही थी कि उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं था। नौकरी थी सो जाना ही था। रोही ने हंसकर कहा बताऊंगी, मगर प्रॉमिस करो दोबारा गायब नहीं हो जाओगे। राज मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। 4 घंटे के बाद का समय फिक्स किया। दोनों ने मुलाकात का और राज बादलों की सवारी से उतरकर यथार्थ की दुनिया में ज़मीन पे अपने कदमों के सहारे ऑफिस के अंदर चला गया। जब तक रोही उसे दिखती रही वो घूम घूम के उसे देखता रहा। रोही भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही। राज वापस आके काम पे तो लग गया था। इसके आगे की कहानी अगली स्टोरी में सुनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।